जिनकी बुनियाद अपने बनाए हुए कानून पर नहीं है बल्कि आसमानी किताबों पर है, उन्हीं मज़ाहिब में से एक मज़हब इस्लाम है जिसकी बुनियाद कुरान और हदीस पर है। अल्लाह ने कानून बनाया, अल्लाह ही तब्दीली कर सकता है, लेकिन तब्दीली के जो ज़रा हैं वो दुनिया से ख़त्म हो गए। अब मज़हब इस्लाम में तब्दीली नहीं है। क्या आप हज़रात तैयार हैं मज़हब इस्लाम में तब्दीली पर? हाथ उठाकर तायद करो। नहीं। और हम इस स्टेज से हुकूमत को ये बावर करा देना चाहते हैं कि मोदी आप तो क्या, पूरी दुनिया के मुसलमान अगर मज़हब इस्लाम की तब्दीली पर राजी हो जाए तो इसका इख्तियार पैगंबर को भी नहीं। अगर दुनिया के अंदर पैगंबर आ जाए, पहली बात तो पैगंबर अब क़यामत तक आएगा नहीं, लेकिन अगर दुनिया के अंदर कोई पैगंबर भी आ जाए तो मज़हब इस्लाम के अंदर पैगंबर की तब्दीली का इख्तियार पैगंबर को भी नहीं है। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बांदी थी हज़रत बरीरा, उनका निकाह हज़रत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला से हुआ। जरा वाक़या गौर से सुनना, क्योंकि होता यह है कि बयान कुछ होता है और आप हज़रात बयान जाके कुछ और कर देते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कतें आती हैं इससे कि भाई मुफ्ती साहब आपने फला जगह एक बात ये बयान कर दी। अरे भाई बयान कर दी, किस पसे मंजर में बयान की, शुरू क्या था, आखिर क्या था, दरमियान क्या था, किस पसे मंजर में बात हो रही थी, सब सुनो। अब आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी, आधे सोते रह गए, आधे जागते रह गए, तो इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बांदी थी हजरत बरीरा, उनका निकाह हजरत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। मसला यह है कि अगर बांदी का निकाह कर दिया जाए तो जब बांदी को आज़ाद कर दिया जाता है तो उसको इख्तियार होता है वो निकाह को बाकी रखें या वो निकाह को फस्ख कर दें। लिहाजा निकाह हो गया, निकाह हो जाने के बाद उनको आज़ाद कर दिया गया। अब आज़ाद हो जाने के बाद हज़रत बरीरा ने यूँ कहा कि मैं हज़रत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में रहना नहीं चाहती। किसने कहा है? हज़रत बरीरा ने। हज़रत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, हज़रत बरीरा के बगैर मैं रह नहीं सकता, लिहाजा आप हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहें कि वो मेरे निकाह में रहें और निकाह को फस्ख ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा को बुलाया और बुलाकर कहा, बरीरा तुम हज़रत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में रहो, इसलिए कि तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, ये आपका हुक्म है या आपकी राय और मशवरा है? अगर आपका हुक्म है तो सराखों पर है, लेकिन अगर आपकी राय और आपका मशवरा है तो अल्लाह के रसूल में निकाह को बाकी रखना नहीं चाहते। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को फस्ख किया। अब आप हज़रात बताएं कि अगर पैगंबर को शरीयत में किसी तरह की तब्दीली की इजाज़त होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त हज़रत बरीरा से कहते नहीं तुम्हें हज़रत मुगीस के निकाह ही में रहना, लेकिन नहीं, निकाह को फस्ख कर दिया है। तो शरीयत में तब्दीली ना हुई ना इंशाअल्लाह होगी। मोदी हुकूमत क्या, अगर मोदी जैसे 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ भी पैदा हो जाए दुनिया में तो इंशाअल्लाह शरीयत के अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। और ये जो यकसा सिविल कोड का बहाना है ना, ये तो सिर्फ एक डरावनी बात है। लेकिन मुसलमानों आप हजरात को बेदार रहना होगा, जागना होगा, इसलिए कि अगर आप बेदार न रहे, आप न जागे तो हुकूमत जो चाहेगी वो करेगी, जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन इतनी बात आप हजरात इस स्टेज से लेकर के जाए कि अगर हुकूमत जान मांगेगी इंशाअल्लाह जान भी देंगे, माल मांगेगी माल भी देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अपने मजहब इस्लाम पर आँच आने नहीं देंगे। इस तरह का कोई कानून
जिसमें मज़हब इस्लाम के किसी भी हुक्म के अंदर तब्दीली की जा रही हो, तरमीम की जा रही हो, किसी हुक्म को मनसूख किया जा रहा हो, इंशाअल्लाह उसको हम हवा में उड़ाएंगे, उसको ठुकराएंगे। उसके लिए जान भी अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह जाएगी, हम परवाह नहीं करेंगे। इसके लिए मुस्लिम परसल्ला बोर्ड ने आप हजरात के पास फार्म भेजे हैं, आप हजरात के पास फार्म पहुंचा दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात उन फार्म को पूर्ण करें। क्यों पूर्ण करें? इसकी वजह यह है, कुछ औरतें जो इस्लामी कानून को नहीं मानना चाहती, मैं ये भी वादे कर देना चाहता हूँ, इस्लाम में ये ला इकराह फी दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। कोई इस्लामी अहकाम को नहीं मानना चाहता, उसकी मर्जी, कोई मसला नहीं है, कोई मैटर नहीं है। इस्लाम खुला हुआ मज़हब, एक खुली हुई किताब है, नहीं मानना चाहता ना मान। लेकिन 50,000 मुस्लिम औरतों के दस्तखत कराकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भेजे हैं, और हमारी जो मुस्लिम बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं उनके भी साइन कराए जा रहे हैं। आप हजरात तवज्जो दें, आप हजरात की जो बच्चियां स्कूलों में जा रही हैं उनको समझाएं कि बगैर पढ़े हुए किसी भी फार्म पर दस्तखत ना करें। अब जाहिर सी बात है कि 50,000 से ज़्यादा उन्होंने पहुंचा दिए फार्म। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पूर्ण करके वहाँ पहुँचाएँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट जब ये देखे कि तलाक को ख़त्म करने वाली औरतें कम हैं और मुस्लिम परसल्ला बोर्ड पर चलने वाली, शरीयत पर चलने वाली औरतें ज़्यादा हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी शरीयत के खिलाफ कोई फैसला करने पर और नाफिज करने पर 100 बार सोचेगा। लेकिन ये कब है? जब हमारे अंदर जागरूकता पैदा हो। क्या होगी भाई? इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ किया है और आप हजरात को बुलाया गया है, और ये प्रोग्राम तंजीम इमाम मसाजिद की तरफ से किया गया है। मैं आप हजरात को एक बात बता देता हूँ, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तंजीम में मकासद बहुत सारे हैं, बहुत सारे अगराद हैं, लेकिन हमने एक अहम पहलू इसमें दाखिल किया है। वो अहम पहलू ये दाखिल किया है कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर फंड इकट्ठा किया जाए। अब आप ये कहेंगे भाई मौलवियों को तो चंदे के अलावा कोई काम है नहीं, ये चंदा कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, चंदे की ज़रूरत है, मैं बता देता हूँ। हमारे बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो ज़हीन हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास माली वसाइल नहीं है। अब एक गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद जाना चाहता है, 50,000 1 लाख और पता नहीं कितने पैसे मांगे जाते हैं। अब वो बच्चा पढ़ना चाहता है, ज़हीन है, तो बताइए कैसे पढ़ेगा? हम ये चाहते हैं कि इस तंजीम के जरिए से उस बच्चे की मदद की जाए। कितने लोग हैं जो मरीज हैं, बीमार हैं, लेकिन अल्लाह ने खुददारी उनको दी है, हाथ नहीं फैला सकते। तो हम ये चाहते हैं कि इस तंजीम के जरिए से उनकी मदद की जाए। हम चाहते हैं कि कितने बेवाए हैं, कितनी गरीब औरतें हैं कि जिनके पास निकाह तक का भी इंतज़ाम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तंजीम के ज़रिए से उनकी कफालत की जिम्मेदारी ली जाए, उनके निकाह किए जाएं। तो बताइए, इस तंजीम के ताउन के लिए आप हजरात तैयार हैं? सब तैयार हैं? इस प्रोग्राम के बाद हम इस तंजीम की तरफ से ये चाहते हैं कि हर मस्जिद के पास जाकर छोटे छोटे प्रोग्राम करें और उन प्रोग्रामों में तालीमी बेदारी लोगों में पैदा करें। हम ये चाहते हैं हमारा कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, हमारा हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। जिस तरीके से हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो, हदीस पढ़ने वाला हो, खुलाफाए राशिदीन की सीरत को जानने वाला हो, हमारा मंशा और मकसद ये भी है, इस तंजीम का मकसद ये भी है कि बच्चा डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने, हमारी बच्चियां नर्स भी बने, हमारी बच्चियां डॉक्टरनी भी बने, हमारी बच्चियां मुअल्लिमात भी बने। और एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुतूत आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खुतूत को पढ़वाने के लिए यहूदियों को बुलाते थे और यहूदियों से खुतूत पढ़वाते थे, यहूदियों से खुतूत लिखवाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये फरमाया कि मुझे यहूदियों पर तसल्ली नहीं, इत्मीनान नहीं है,